दीक्षित से बात करेंगे, जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बेहद करीबी हैं और अहिरवाल की राजनीति को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, इंसाफ मंच के पूर्व जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व सचिव, प्रदेश सचिव सतीश ठेकेदार, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर विधानसभा चुनाव 2024 में अहिरवाल का ऊँट किस करोड़ बैठेगा। जी ठेकेदार साहब, नमस्कार जी। हरियाणा की राजनीति राव इंद्रजीत के इर्द गिर्द घूमती है हमेशा ही। पहले उस राव वीरेंद्र जी थे, उन्होंने कांग्रेस सरकार का अहम योगदान रहता था और फिर राव इंद्रजीत भी कांग्रेस में थे, तब भी उनके अगुवाई में ही गठन होता था। अब 2 बार बीजेपी की सरकार राव इंद्रजीत ने ही बनवाई है। अगर दक्षिणी हरियाणा की सीटें नहीं होती और मतलब बीजेपी सरकार का गठन नहीं हो सकता था। राव इंद्रजीत सिंह एक ऐसे नेता है जो प्रदेश की सरकार में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, जो भारतीय जनता पार्टी, किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन सीएम का पद नहीं मिलता उनको। ये क्या कारण है? ये दुर्भाग्य हमारे दक्षिण हरियाणा का। इतनी सीटें देने के बावजूद भी 2 बार मुख्यमंत्री करनाल से बना दिए और हमारा दक्षिणी हरियाणा राव इंद्रजीत का ये कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री की कोई लड़ाई नहीं है, दक्षिणी हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री बन जाओ। हमें राव इंद्रजीत का ये सबसे बड़ा ये बातें अच्छी लगती हैं कि हमें कोई इसका लालच नहीं है मुख्यमंत्री का, लेकिन इससे ईमानदार नेता और कोई और कौन सा हो सकता है राव इंद्रजीत के सिवा। तो ये सभी जिलों से बन लिए, भिवानी से बंशीलाल बन लिया, हिसार से बंजलाल चौधरी बन लिए, करनाल से खट्टर साहब बन लिए, रोहतक से उटा साहब बन लिए, तो दक्षिण सिरसा से चौटाला साहब देवीलाल बन लिए। दक्षिणी हरियाणा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? पार्टियां कहीं न कहीं भेदभाव कर रही है। पूरा भेदभाव क्या मलाई राव इंद्रजीत सरकार बनाते हैं। दक्षिणी हरियाणा में तो एक बच्चा को दुख है कि हमारा नंबर क्यों नहीं आया। नहीं, कांग्रेस पार्टी में भी राजमंत्री, भारतीय जनता पार्टी में भी राजमंत्री, क्यों ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं, जबकि राव इंद्र सिंह हमेशा सीट जीतते? यही तो दुर्भाग्य में पूछना चाहता हूँ प्रदेशवासियों से, कि हमारा इतना बड़ा योगदान होते अहिरवाल की इतनी 20 सीटों पे वर्चस्व होता है और एक बार भी मौका नहीं दिया। 2 बार खट्टर साहब वहां बने, कम से कम बीजेपी सरकार को ये तो होना चाहिए था कम से कम एक बार 2 नंबर दक्षिणी हरियाणा का और राव इंद्रजीत का आना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह अभी कोसली हल्के में 3 जगह रैलियां कर चुके हैं, नरसाना, ढेरा और कोसली। तो क्या अहिरवाल की राजनीति को बड़ा धमाका हो सकता है? क्या आरती राव भी चुनाव लड़ सकती है? हाँ, धमाका होने वाला है। आरती राव बहन जी सारे दक्षिण हरियाणा का अपने हिसाब से चुनाव लड़ाएंगे और वो सारे दक्षिण हरियाणा में अपना वर्चस्व रखेंगे और उनके अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी, क्या आप भी चुनाव लड़ने की इच्छुक, टिकट की दौड़ में हो? नहीं, मैं उनका भगत हूँ, मैं सेवक हूँ और यही रहूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का। ये जो छोटे नेता हुए, बड़े नेता सब होर्डिंग लगाते हैं कोसली हल्के में, इनका क्या मतलब निकाला जाए? ये तो इनका एक चमकने का छोटा मोटा सिस्टम ऐसे चलता रहता है कि बस, और ये टिकट आरती थोड़ी होते हैं ऐसे टिकट। भारतीय जनता पार्टी में कुछ बाहर के उम्मीदवार भी आ रहे हैं कोसली में, वो कह रहे हैं हम जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। चलो वो भी देख लेंगे, जनता उनको आप दिखा देगी। वो जो यहाँ पर जो काम कर रहा था या कर रहा है या करेगा वो जनता देखेगी। आप राव इंद्रजीत सिंह के बेहद करीबी हो, उनकी राजनीति को अच्छी तरह जानते हो, तो राव इंद्रजीत सिंह अभी जो विधानसभा चुनाव में उनकी क्या तैयारी है? क्या इंसाफ मंच की तैयारियां फुल चल रही हैं और राव इंद्रजीत के बिना कोई सरकार नहीं गठन होगी। चाहे वो राव इंद्रजीत जहाँ जाएंगे वही सरकार बनेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई सी पार्टी कहीं भी क्या कोई सिस्टम हो, चाहे वो कैसे चुनाव लड़ो, राव इंद्रजीत की अगुवाई के बिना सरकार का गठन नहीं हो सकता। इंसाफ मंच भी एक्टिव हो सकता है? वो तो राव साहब देखो क्या करते हैं। मेरे ख्याल से तो आपके बाद धमाका होगा, राजनीति में धमाका होगा, बिल्कुल होगा। आपके बाद कोई बैकफुट पे नहीं रहेंगे हम। राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में भी 2 बार सांसद बन चुके हैं, कांग्रेस में भी सांसद बन चुके हैं, लेकिन वही झुंझुना थमा दिया जाता है राज्य मंत्री का। ये पार्टियां क्यों इतना राव इंद्रजीत सिंह से भेदभाव करती है, जबकि अहिरवाल की सारी सीटें राव इंद्रजीत सिंह इनकी झोली में डाल देता है? अब के बार हम दिखा देंगे जी, सारी जनता दिखा देगी, दक्षिण हरियाणा दिखा देगा अगर राव इंद्रजीत क्या चीज है जी। सारी जनता में रोष है और इस रोष को हम चंडीगढ़ तक ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये रोष कोई अहिरवाल की राजनीति में नया धमाका नहीं कर सकता है? बता दें, चंडीगढ़ तक जाएगी ये आपके बाद। बहन आरती राव चंडीगढ़ की मुख्यमंत्री की हमारी लड़ाई है। आरती राव को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल है। हमारी तरफ से और दक्षिण हरियाणा ये चाह रहा है कि बहन आरती राव कम से कम हमारा मुख्यमंत्री चेहरा हो। जी, तो राव इंद्रजीत सिंह बहन आरती राव को मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं, अहिरवाल की जनता देखना चाहती है, जनता देखना चाहती है। जहाँ भी आरती राव जाती है जनता उनको बहुत भारी स्वागत करते हैं। ये तो एक अहिरवाल की बात बेटी है। अहिरवाल की बेटी है और इतने ईमानदार आदमी, कहते हैं मोदी ईमानदार है, खट्टर ईमानदार है। राव इंद्रजीत का तो राव तुलाराम से लगा के राव वीरेंद्र तक आज तक किसी का ये एक दाग नहीं है जी। सब अपने परिवारों में इनके प्रोटेक्ट कर देंगे, वो कर देंगे और उनको जनता अब देखेगी। जी, आपने बताया सिरसा, रोहतक, भिवानी, ये अपने करनाल, इन सभी जगहों के सीएम बन चुके, लेकिन अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा का सीएम आज तक नहीं बना। अब की बार राव इंद्रजीत या बहन आरती राव पार। जी, आरती राव चंडीगढ़ बैठने का मूड में अब की बार फुल जनता में फुल जनता चाह रही है कि अब की बार कुछ न कुछ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में रह के करेंगे या फिर कोई दूसरी पार्टी? ये राव साहब तय करेंगे, लेकिन होगा कुछ न कुछ होगा। अहिरवाल की राजनीति बड़ा दबाव नया होगा, अब की बार नया होगा। जी, आरती राव डिप्टी सीएम या सीएम के पद पर जो भी होगा वो तो समय बताएगा। राव इंद्र सिंह ने जो रैली की है कोसली के अंदर, तो इनका क्या मकसद था रैली करने का? मकसद जनता का धन्यवाद दौरा तो करना था ना। जी जी, यही मकसद है और चुनाव की तैयारी फुल जोरों पे है। कोई बड़ा धमाका हो सकता है अहिरवाल में? बस धमाका तो आप देखते जाओ क्या क्या होता है। होगा, आप कैसे बताइए? हो गया बड़ा धमाका होने वाला है। बिल्कुल होगा। अब के बाद जनता चुप नहीं बैठेगी। सारे दक्षिण हरियाणा में बहुत बड़ा रोष है। क्यों है रोष? ये रोष है कि हम सीटें देते हैं और उसकी मलाई और कोई खा जाता है। मतलब राज्य मंत्री तक सीमित रहेगा राव इंद्र सिंह को सीमित कर दिया। यही तो है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री बना दिया। वो सरकारों का पता नहीं क्या चाहते हैं। वो कमजोर आदमी को इतना बड़ा पद देते हैं। राव इंद्रजीत एक ठाठ आदमी है, उनको अगर पद दे दिया तो उन्होंने खाएंगे ना खाने देंगे। ये दर्द है, ये दर्द है जी। राव इंद्रजीत नहीं किसी को खाने देते हैं ना खाते हैं। कोई भी एमएलए है, कोई मंत्री है, उनका तो जी प्रभाव रहता है ना कि राव इंद्रजीत को पता चलेगा तो क्या होगा। तो राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा की राजनीति में बड़ा धमाका कर सकते हैं विधानसभा चुनाव में। धमाका ही है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल होगा जी। और आप बहन आरती राव को चंडीगढ़ भेजा जाएगा। कोशिश है, हमारी जनता पूरा साथ है आपके पास। धन्यवाद ठेकेदार साहब हमारे से बातचीत करने के लिए। नमस्कार जी, ये थे सतीश ठेकेदार जो राव इंद्रजीत सिंह के बेहद करीबी है। इनका कहना है कि बहन आरती राव को अब की बार चंडीगढ़ की कुर्सी मिलेगी और अहिरवाल की पूरी जनता, दक्षिण हरियाणा की पूरी जनता राव इंद्रजीत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मतलब ये हुआ कि अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह बड़ा धमाका कर सकते हैं और विधानसभा 2024 चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह का अहम रोल होगा और सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। कोसली से हरियाणा टुडे न्यूज के लिए वीरेंद्र पठानिया की रिपोर्ट। आज हमें